हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई ने 7 और 8 PM कल रात ऑफिशियली सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं। ऑल सैम्पल पेपर्स में से हम मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि डिस्कशन ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर। सेकेंड वन, मेजर चेंजेस इन 2021 पेपर ऑफ मैथ्स। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। ठीक है कि इस बार जो सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं वो क्या कुछ चेंज किए हैं। लास्ट टाइम हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन आते थे, 5 फिलअप्स आते थे और 5 क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स के जो सॉल्व करने होते थे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के, ठीक है, जो कि प्रॉपर वे में सॉल्व करने होते थे, और 8 क्वेश्चन आते थे 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल हम 40 क्वेश्चंस को कवर करते थे आप सभी। पर इस बार क्या कुछ चेंजेस हुए हैं सीबीएसई की तरफ से, और ये सब अभी हम सब डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट, वी विल डिस्कस द सैम्पल पेपर ऑफ 2021। तो स्टूडेंट, ये वो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने लास्ट नाइट अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यही पैटर्न रहने वाला है इस बार का मैथमेटिक्स का, जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। हालांकि बेसिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर का पैटर्न है वो सेम ही है, बस उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से क्वेश्चंस आपके मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हो जाते हैं बेसिक्स में, और यहाँ थोड़े से हमारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से टैकल किया था। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। ठीक है, हम चेकआउट करते हैं, अगर इसमें से भी कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में हमें प्रॉपरली दे रखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट ए एंड बी, यानी कि ये ओवरऑल पेपर जो मैथमेटिक्स का होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइस, दोनों ही पार्ट्स में इंटरनल चॉइस होंगी। पार्ट ए क्या है, द इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, ठीक है, 1 and 2, और 3 सेक्शन कह रहा है 1 and 2, देखते हैं क्या है फर्दर। एंड सेकेंड बेटा, सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 मार्क्स, यानी कि 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई होगी। ठीक है, एंड सेक्शन सेकेंड हैज़ 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी, यानी कि 4 क्वेश्चन केस स्टडी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट, यानी कि उस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ सब पार्ट्स होंगे, 5 सब पार्ट्स होंगे। उन आउट ऑफ 5 सब पार्ट में से आपको 4 सब पार्ट्स को करना है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए एक केस स्टडी होगी, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। उन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन किस तरीके के होंगे फर्दर हम चेकआउट करेंगे। वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, वो किस तरीके से होंगे, वो वन लाइनर होंगे, वो क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं हम। एंड एग्जामाइन टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। पार्ट बी क्या देखना, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 21 से लेकर 26 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, एज पर लास्ट ईयर भी हमारे 6 क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि ये 27 से 23 क्वेश्चन हो गए आपके 7 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में प्रोवाइड किए गए हैं इस बार। ठीक है, एंड 34 टू 36, ये बिगर चेंज है इस बार का सीबीएसई का, कि उन्होंने 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है,
5 मार्क्स का हायर मार्किंग जो रखी गई है वो इस बार 5 मार्क्स की रखी गई। ये मेजर चेंज है सीबीएसई का। एक और मेजर चेंज है सीबीएसई का, जो 16 क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए गए हैं 1 मार्क्स के, उन क्वेश्चनों को एमसीक्यू बेस्ड नहीं रखा गया है। उन क्वेश्चनों को जो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आते थे जो सॉल्व करने वाले होते थे, प्रॉपर सॉल्यूशन जो शो करते थे, वो टाइप के 16 क्वेश्चंस रखे हैं सीबीएसई ने इस बार। और जो 17, 18, 19, 20 ये जो 4 क्वेश्चन है जो केस स्टडी पर बेस्ड हैं, इसमें ईच पार्ट में, ईच केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस और दे रखे हैं। ये मेजर चेंज है इस बार का सीबीएसई का कि उन्होंने 4 क्वेश्चन केस स्टडी पर रखे हुए हैं। और 16 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। और हायर मार्किंग जो क्वेश्चन की है वो 4 मार्क की नहीं है, वो 5 मार्क्स की है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ किसी क्वेश्चन पर प्रॉपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस टाइप की क्वेश्चन है। तो पार्ट ए जो कि स्टार्ट हो चुका है, देखिए सेक्शन 1, इसमें कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी को ये खुद से पता है कि जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी हमें सॉल्व करना होता है, तब हम आंसर्स चेकआउट करते हैं। बस ये है, वहाँ एक्यूरेटली हमें गेट हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है, उसमें से टिक करके हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमें आंसर हमारा मिल गया। पर यहाँ आपको प्रॉपर सॉल्यूशन शो करना होगा 16 क्वेश्चन में, जो कि रेगुलर जो एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन आते थे वही सब क्वेश्चन है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें कोई भी ऐसा जिसको मेजर डिस्कशन किया जाए, सभी क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है एक जो मेजर चेंज सीबीएसई का जो सेकंड हुआ है, दैट इज द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी क्वेश्चन कर दिए हैं। इनको अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर आप इन क्वेश्चन को लेफ्ट करके आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि ईच क्वेश्चन के 5 सब पार्ट हैं, उन आउट ऑफ 5 पार्ट्स में से हमें 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ईच सब पार्ट कैरी 1 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें तो 17, 18, 19 और जो 20 क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन मान लीजिए। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जो इनके सब पार्ट हैं वो 1 मार्क्स के हैं। और जो मैं अभी कह रहा था कि आपसे एमसीक्यू बेस्ड रिमूव कर दिया है, एक्चुअल में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो एक्चुअली एमसीक्यू बेस्ड में दे रखे हैं आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडी का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ है। ठीक है, जो कि 7 चैप्टर है। और यहाँ पर उसने स्केल दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का स्केल दे रखा है आपको। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमें नहीं दे रखा है तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा बेटा, मैं जूम करके आपको शो कर रहा हूं। देखो बाई ओ ये बाई एक्सिस हो गया, ओ एक्स ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर अगर स्केल हमें दे रखा है तो हम हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हम बाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट हो रहा हुआ तो सेक्शन फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में सेम वही बात कही गई है, वही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। देखो जैसा कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम, सी वाला पार्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए और एस के अगर कोऑर्डिनेट नहीं भी दे रखे हैं ना तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और जब इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इस ए के कोऑर्डिनेट और एस के कोऑर्डिनेट, तो उनके बिटवीन की डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, 18 क्वेश्चन जो कि ट्राइंगल पर बेस्ड है, जो कि अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, इसमें स्केल फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ओवरऑल पार्ट दे रखा है। स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। ठीक है, ऑब्वियसली सभी जानते हैं जो सिमिलर फिगर होते हैं या सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी शेप तो सेम होती है बट साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज ए कंपेरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन ए
drawing to the length it's represent. The scale is written as a ratio. Similar figure, the ratio of the two corresponding sides in similar figure is called the scale factor. ठीक है, ratio of corresponding sides in small in similar figure is called the scale factor दे रखा है length in image, length of the image and corresponding length of the object. If one shape can become another using recognizing them the shape as similar. सेकेंड दे रखा है रोटेशन और टर्न, यानी कि उनको रोटेट या टर्न करें तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन और फ्लिप करें तो किस तरीके से दिखेंगी, और ट्रांसलेशन और स्लाइड्स, अगर उसे स्लाइड्स के पर्पज पर या अगर हम ऑब्जर्व करें किसी प्लेन में तो किस तरीके से दिखेंगी हमें. Hence two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide और turn. इनको फ्लिप करना होगा. तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, ये जितने भी हैं उनको ऑब्जर्व करके हमें आंसर्स करना है. ठीक है, इस आप देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AF EF, और EF की लेंथ पूछ रहा है वो कितनी होगी. ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन वहाँ हम गेट कर लेंगे. अगर हम लेंथ क्यूब की गेट कर लें, क्यूब बना हुआ है ये, ठीक है, स्क्वायर से बनता है क्यूब, तो उसकी लेंथ इजीली हम गेट कर पाएंगे. ठीक है, ये फर्दर डिस्कशन का पार्ट है, बस मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, जो थर्ड जो केस बेस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो कि आया हुआ है आपका पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से. ठीक है, जिसमें कि हम ग्राफ डिनोट जो करते थे, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आता था, पूरा पैराबोला का हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक आता था, तो वही शेप है. और ये दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज, हाईवेज, ओवर पासेस, अंडर पासेस. ए हाईवे अंडर पासेस इज पैराबोलिक इन शेप में दे रखा है. इससे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं. देखो, इफ द हाईवे overpass is represented by ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, देन इट्स जीरोज आर. इसके जीरोज क्या होंगे, तो या तो इसके स्प्लिटिंग आउट द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, इसमें ये जो जीरोज दे रखे हैं इनको इसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए x के प्लेस पर. जो उसको सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर हो जाएगा. ऐसे माइनस टू है. ठीक है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है, पैराबोला डिफाइन कर रखा है और पैराबोला ही पूछ लिया उसने, तो पैराबोलिक ही होता है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है, तो कुछ खास नहीं है सब वही क्वेश्चन. पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मैं श्योर हूँ उस चीज़ के लिए, कि जिसमें आपको माइंड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 4. अगर ये इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा. और जब क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी. और जब डिग्री 2 होगी तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे ऑब्वियसली. तो इस तरीके की क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारा वो स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, जिसमें कि एक टेबुलेशन फॉर्म में टाइम दे रखा है इन सेकेंड में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं. ए स्टॉप वॉच was used to find the time that is took a group of student to run 100 मीटर. 100 मीटर की जो रेस है उसके लिए आया हुआ है. एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाई ए स्टूडेंट टू फिनिश द रेस, मीन निकालना है. व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अपर लिमिट किस क्या होगी अगर इसका हम मॉडल क्लास चूज करें. मॉडल क्लास कैसे चूज करेंगे आप, इसमें जो मोड निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, और इसकी अपर लिमिट कितनी है 60, तो आंसर क्या हो गया 60. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही जो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब देखना, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी. बी पार्ट जो है, तो ये जो बी पार्ट है इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो देखो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एज यूजुअल जो लास्ट टाइम आया करते थे वही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ खास चेंजेस नहीं है किसी भी क्वेश्चन में. देख लीजिए, सब वही क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले. ठीक है, और देख लीजिए, ये CBSE का टॉप रेटेड क्वेश्चन समझ लो इसको, फर्स्ट चैप्टर में से. प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर. ये हमें दे रखा है. ये देखिए NCERT से आया हुआ क्वेश्चन है 29, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में से.
30 वाला जो क्वेश्चन है ये ट्राइंगल में से आया हुआ है, फिफ्थ ये क्वेश्चन जो है 31st क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स में से आया। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया करते थे वो 3 मार्क्स में दे दिए हैं, ठीक है, पर थोड़ा से सिंपल कर दिए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें हैं, ठीक है ना। ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और आ गया 3 मार्क्स में, इसका फिगर आपको बनाना होगा। ये बस एक जनरल डिस्कशन में फिगर के तरीके से एक कैंडल और उन सबको दिखाया गया, जो डिस्कशन कर रहा है वो पिक्चर में दिखा दिया है बस। देखियो देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका किससे, स्टैटिस्टिक्स से। इसमें अगर आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी से नहीं आया हुआ है, जिस बिगर लॉस है हमारे लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी से आना ही चाहिए था। 34th क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से अगेन आ गया, वही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लीजिएगा आप ये वाला क्वेश्चन। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई एज ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, ये दे रखा है क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ गया है और 36 क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से आया है, जो कि मतलब हाई वोल्टेज क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम 4th चैप्टर में से आता था, 4th चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसीलिए आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन टू यू इट इज़ क्लियर। और आप अपने फ्रेंड्स को और शेयर करिए जिससे कि ये सभी लोग गेट कर पाएँ नॉलेज, किस टाइप का पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप चेकआउट करेंगे बेटा इस पेपर में तो आपको इस बार 26 क्वेश्चन करने हैं। 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हो गए, 4 केस स्टडी पर हो गए, 16 और 4 20 हो गए, 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हो गए और 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो गए। तो ओवरऑल 26 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं 26 नहीं, सॉरी टू से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ओवरऑल, ठीक है। लास्ट टाइम में 40 करने होते थे, ठीक है, इस तरीके से। हैव ए गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड please share and subscribe my channel for more updates.